स्वागत हो। मैं विज्ञान का गुप्ता। सत्वाई आयुर्वेद में आज हम बात करेंगे संग्रहणी के बारे में, यानी कि IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। गले में जलन होना, खट्टी डकार आना, गले में या मुंह में खट्टा पानी आना, खाना खाने के तुरंत बाद पेट साफ होने की समस्या होना, और या फिर कभी तो लूज मोशन होना, कभी कॉन्स्टिपेशन होना, यानी कि कभी दस्त होना और कभी कब्ज होना। इनमें से कोई भी समस्या अगर आपको है तो हो सकता है कि आपको संग्रहणी हो। संग्रहणी के बारे में जानने के लिए और इसके लिए घरेलू तौर पे हम क्या उपाय कर सकते हैं, ये जानने के लिए आज का पूरा वीडियो ज़रूर देखें। एक दिन अगर पेट खराब होता है तो पूरा दिन खराब हो जाता है, लेकिन अगर आपका पेट लगातार बहुत दिनों तक खराब होने लगे तो कैसा रहेगा आपका जीवन। यही कारण है कि पेट की समस्याएं लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। इसके अलावा पेट से ही हमारे सारे शरीर का पोषण होता है। इसमें अगर पाचन से संबंधित समस्याएं हैं तो इसका मतलब है कि शरीर में और रोग और परेशानियां भी शुरू हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको पाचन से संबंधित कोई समस्या है तो उस पर बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए। संग्रहणी यानी कि IBS क्या होता है? कभी अतिसार होना यानी कि कभी तो लूज मोशन होना और कभी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होना, लगातार की सर्कल चलते रहना, इसे संग्रहणी कह सकते हैं। संग्रहणी के अन्य लक्षणों की अगर बात करें तो खाना खाने के तुरंत बाद पेट साफ होना, गले में खट्टी डकार आना, गले में जलन होना, कमजोरी होना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, चक्कर आना, पेट में गुड़गुड़ाहट होना, पॉटी या मल के साथ म्यूकस का निकलना, डिप्रेशन यानी कि बहुत ज़्यादा चिंता जैसा बने रहना, अवसाद की स्थिति आना, किसी चीज़ में इच्छा ना होना, खाने की बिल्कुल इच्छा ना होना। अगर ये सारे लक्षण आपको मिल रहे हैं तो ये सारे संग्रहणी के लक्षण हैं। ज़्यादातर संग्रहणी होने पर दिन में ज़्यादा परेशानी होती है जबकि रात में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इनमें से अगर 2-3 लक्षण भी अगर आपको मिलते हैं तो हो सकता है कि आपको संग्रहणी हो। संग्रहणी अगर बहुत दिनों तक बनी रहती है तो व्यक्ति का वजन कम होने लगता है और साथ में व्यक्ति को डिप्रेशन यानी कि अवसाद भी होने लगता है। संग्रहणी होने के क्या कारण है? मैं आपको संग्रहणी के एक रोगी का उदाहरण देती हूँ। महिला मेरे पास आई कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब रहती है, उनको अक्सर लूज मोशन होते हैं और 6 महीने में उन्होंने कम से कम 10 किलो वजन कम कर लिया। ऐसा क्यों हो रहा है उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने रोगी से उसकी सारी समस्याओं के बारे में पूछा तो मुझे पता चला कि अपने पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन की परेशानियों के कारण वो हमेशा चिंता में बना रहे। उस व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती थी। चिंता के कारण उसे कुछ भी खाने का मन ही नहीं करता। साथ में कभी कभार मुंह में खट्टा पानी आने की समस्या थी। इसके अलावा हाथ पैरों में जलन होना, पेट में गुड़गुड़ाहट हमेशा बने रहना और एक तरह का डर मन में हमेशा बना रहता था। उस व्यक्ति को किसी से भी बात करने का मन नहीं करता था, यानी कि वो धीरे धीरे अवसाद डिप्रेशन की स्थिति में जा रहे थे। उनका सबसे बड़ा लक्षण था कि उन्हें 2-3 दिन तक पेट साफ नहीं होता था और जब पेट साफ होना शुरू होता था तो लूज मोशन यानी कि दस्त लगते थे और 2-3 दिन तक दस्त लगने के बाद फिर से वही स्थिति आती थी और 2-3 दिन तक पेट साफ नहीं होता था। तो ये जो कंडीशन थी इसे ही हम संग्रहणी कहते हैं। संग्रहणी का मुख्य कारण इस रोगी में था चिंता, विचार यानी आवश्यकता से अधिक विचार करना। ज़्यादातर उनकी चिंताएं व्यर्थ थी, मतलब उनका कोई कारण नहीं था। भारत में एक कहावत कही जाती है, चिंता चिता समान। ये यूं ही नहीं कहा जाता है। अगर व्यक्ति चिंता ज़्यादा करता है तो उसे पेट की परेशानी, हृदय से संबंधित परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अक्सर चिंता की वजह से शुरू होने वाली एक परेशानी ग्रहणी या संग्रहणी भी है। इन मानसिक कारणों के अलावा संग्रहणी के अन्य कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो उपवास ज़्यादा करना, भूख लगने पर खाना न खाना और भूख का समय चले जाने पर आवश्यकता से अधिक खाना। जो भोजन एक साथ नहीं करना चाहिए वो बार बार करना, जैसे दूध या चाय के साथ नमक की चीज़ें खाना, या फिर जो पचने में कठिन चीज़ें हैं जैसे कि अंकुरित धान्य हैं या फिर दालें हैं, उनको आवश्यकता से अधिक लेना, ठंडा, भारी, जला हुआ, बासा खाना, बहुत दिनों तक खाना, ये सारी चीज़ें करने की वजह से भी संग्रहणी की समस्या शुरू हो जाती है। पहले का भोजन न पचा होने पर भी दोबारा खाना खाना, या फिर पेट साफ न होने पर भी बार बार खाना खाना,
तीखा, कड़वा, मसालेदार इस तरह का खाना ज़्यादा खाना, ये कारण भी हो सकते हैं संग्रहणी के। संग्रहणी होने पर घरेलू तौर पे क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले जो ज़्यादा चिंता करते हैं, जो ज़्यादा विचार करते हैं, उन्हें किसी वैद्य के पास जाकर भली प्रकार से सलाह लेनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए। इसके अलावा प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन भी बहुत लाभ करता है। अच्छी नींद और चिंताओं को खत्म करने के लिए ब्राह्मी वटी या मेथी वटी का सेवन भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें संग्रहणी की समस्या है, उन्हें हल्का भोजन करना चाहिए, यानी कि पचने में हल्का। इसके लिए उन्हें कच्ची चीज़ें किसी भी प्रकार की नहीं खानी चाहिए, जैसे कि अंकुरित धान्य जिन्हें उबाला नहीं गया हो, या फिर सलाद, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। फलों का सेवन भी कम करना चाहिए। अच्छी तरह से पकी हुई चीज़ें और उनका थोड़ी मात्रा में सेवन, जितना कि आप अच्छी तरह से पचा सके उतना ही करना चाहिए। पाचन की प्रक्रिया को अच्छा करने के लिए दीपन और पाचन औषधियों का सेवन करना चाहिए। इसके लिए नागकेसर चूर्ण को सबसे अच्छा बताया गया है। नागकेसर चूर्ण का सेवन अगर आप घी और शक्कर के साथ करते हैं तो ये अग्नि को अच्छी तरह से बढ़ाता है। इसके अलावा रात में त्रिफला के साथ मधु और घृत का सेवन भी बहुत फायदेमंद है। हर रात खाना खाने के बाद सौंठ, भुना जीरा, अजवाइन और बड़ी सौंफ, इन 4 चीज़ों का मिश्रण बनाकर लेना चाहिए, जिससे कि पाचन आसानी से हो जाता है। जिन्हें गले और मुंह में खट्टी डकार आना या फिर जलन से संबंधित समस्या नहीं है, पेट में जलन नहीं हो रही है, ऐसे लोग गृहिणी में छाछ यानी कि ताक, मट्ठा अगर लेते हैं तो बहुत फायदेमंद होता है। संग्रहणी की समस्या में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को शांत रखना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना और सकारात्मक विचार करना। इन सभी सुझावों का पालन कीजिए, स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।